चलो स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जो कुछ भी कर रहा हूँ वो करें जल्दी से। और क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो में एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रीवियस आधार पर आए हुए हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और आने वाली वीडियो भी लिखा है कि किसने स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखी है। तो किसने स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखी है? तो कपिल देव। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दलाई लामा की आत्मकथा है? तो कौन सी पुस्तक जो है? तो फ्रीडम इन द एक्जाइल। क्वेश्चन है कि द इनविजिबल मैन प्रसिद्ध लेखक डैश द्वारा लिखित एक विज्ञान कथा उपन्यास है। तो राइट ऑप्शन ए होगा हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। क्वेश्चन 4 है कि इंडिया एक्ट रिस्क पुस्तक निम्नलिखित में किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया एंड रिस्क जो है वो जसवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द ऑडिसिटी हॉप पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी बराक ओबामा। क्वेश्चन है नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो नीदरलैंड की राजधानी जो है वो एम्स्टर्डम है। पटाका किस देश की मृदा है? वो मकाऊ देश की मृदा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान से। क्वेश्चन नंबर 9 संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो है वो 15 थी। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में डैश द्वारा शुरू किए गए उद्देश्य संकल्प आधारित हैं। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो एक मिनट। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका कोई धर्म नहीं है। आरटीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीआई का पूर्ण रूप जो है राइट ऑप्शन डी इनकम टैक्स रिटर्न। क्वेश्चन है कि अपने दर्शकों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए आपसे संपर्क करने वाले किसी व्यक्ति को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह नियम किसके अनुसार है? तो यह नियम स्वीकृति के अनुसार है। क्वेश्चन है कि सफल विपणन मुख्य रूप से अपने उत्पादों के मूल्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी में होती है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब डैश में आवश्यक माना जाता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है विपणन उद्योग में भी आवश्यक माना जाता है। क्वेश्चन है कि टम्बलर और मीडिया किस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बिलिंग समुदाय बनाना। क्वेश्चन 19 है एक पिंड को एक मीनार से गिराया जाता है तो उसके डैश में वृद्धि होती है, उसके वेग में वृद्धि होती है। क्वेश्चन है कि ग्रंथि निर्माण करने वाले ऊतक को डैश के नाम से जाना जाता है। तो उपकला ऊतक के नाम से जाना जाता है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांधे रखने वाले बल को कहते हैं अंतर आणविक बल। क्वेश्चन है कि कार्बन को पृथक करने के लिए कार्बोनेट अयस्क को गर्म करके डैश कहा जाता है। तो निस्तापन कहा जाता है। क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन ड्रायर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो वॉशिंग मशीन ड्रायर जो है वो न्यूटन के पहले नियम पर काम करती है। क्वेश्चन है कि साइक्लोप्रोपॉन कार्बन बांध कहा जाता है। तो साइक्लोप्रोपॉन कार्बन बांध को सिग्मा बांध कहा जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गति का मात्रक नहीं है? तो गति का मात्रक पहला ही नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है, सेंटीमीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड सब होता है। क्वेश्चन है कि बियर बनाने की किण्वन प्रक्रिया किस कच्चे माल का उपयोग करती है? तो अनाज में स्टार्च का उपयोग करती है। क्वेश्चन है कि जब एक घोड़ा किसी समतल सड़क पर गाड़ी को खींचता है तब किया गया कार्य धनात्मक होता है।
क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के परित एक वृत्ताकार कक्षा में गतिमान है और उसका बल देश द्वारा किया जाता है। इस प्रकार बल को पृथ्वी पर किया गया कार्य जो होता है वो शून्य हो जाता है, शून्य ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी पादप ऊतक है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा जाइलम। कौन सा एक जटिल स्थायी पादप ऊतक है? जाइलम है। वह धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है तो वो पारा है। वह धातु जिसमें लोहा भी से तैर सकता है वह पारा है। क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व बच्चों के शरीर ऊतक निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है? तो वो प्रोटीन है। क्वेश्चन है कि जब एक रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बचने में सक्षम है तो यह किसका एक उदाहरण है? तो यह न्यूटन की तीसरा नियम का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन एक न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है? तो कार दुर्घटना जो है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का एक उदाहरण है। क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसके परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है? तो यह अमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत का पहला मेथेनॉल फायर्ड गैस टरबाइन का प्रदर्शन कहाँ किया गया? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, एनटीपीसी कायमकुलम। क्वेश्चन है 36, कौन सा देश 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वो भारत करेगा। क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो वो किया है मनु भाकर। क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है कि किसी देश को हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना आता है? तो फिनलैंड। क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का पूर्ण रूप जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन है 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहाँ आयोजित किया गया था? वो लंदन में किया गया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का गूढ़ उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न हैं? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विषम स्थानिक जीवाश्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का अर्थ है भाईचारे की भावना। क्वेश्चन नंबर 45 है, पोतगहा या गोदीवाड़ा बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया है? तो लोथल में पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? सिंधु घाटी के लोग कपास के पैदावार करने वाले पहले थे, सही है। उन्होंने लकड़ी की बक्सों के खाद्यान्न सिंधु घाटी सभ्यता के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों पर फैसिल सिंधु घाटी लोग बड़े पैमाने पर कुत्ते बिल्लियों का पालन करते नहीं। राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली बार खोज की गई थी वो हड़प्पा में की गई थी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो वनवाली हरियाणा में स्थित है, गुजरात में है नहीं, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्न भंडार उत्खनन कहाँ किया गया है? तो अन्न भंडार का उत्खनन जो सबसे पहले जो किया गया था वो हड़प्पा में। और वैसे अन्न भंडार खाद्यान्न जो पाया जाता है वो अपने एक मोहनजोदड़ो से भी पाया जाता है। तो बस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो कैसी लगी है आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम भी एक मोटिवेट होते हैं आपके कमेंट से कि हमारी जो वीडियो है कैसी लग रही है, जिससे हमें भी पता लगे और फिर आगे हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।